Hello students, I am going to continue with the chapter integration of 12th standard. Today we are going to see some special integrals, actually the formulas. These formulas are very important for solving examples from the exercise 3.2b. ये जो formulas है 7 formulas का एक group है actually ये 1 2 3 4 5 7, so we can call it as a 7 formula group. Yes. Yeah, so in these formulas we have to keep in mind all these formulas. अगर ये formulas आपको पता है तो हम easy से ये इस टाइप का एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं. जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल हमें इस फॉर्मूले से मैच करना है, वो डायरेक्ट आंसर हम इस तरह का लिख सकते हैं. ये जो सब फॉर्मूलेज है ये सब फॉर्मूलेज के थेरम्स भी है जो आपके टेक्स्ट बुक में सॉल्व करके दिए हैं. ये वो जो कंसेप्ट है दैट इज़ ये सब जो फॉर्मूलेज हैं उनके थेरम्स का वो अलग से एक वीडियो बना के मैं उसमें आपको वो यहाँ पे डालूँगी. तो इस फॉर्मूले जो है उनके थेरम्स भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं. तो आज इस लेक्चर में हम सिर्फ फॉर्मूले देखेंगे एंड नेक्स्ट लेक्चर विल बी ऑफ द थेरम्स ऑफ ऑल दीज फॉर्मूलेज. इसके साथ साथ हम थोड़े जो सब्स्टिट्यूशन है विच आर रिलेटेड टू दिस फॉर्मूलेज वो भी हम थोड़े सीखेंगे यहाँ पे. सो ये पूरा का पूरा पेज बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. तो ये जो फॉर्मूलेज है थोड़े से ध्यान में कैसे रखते हैं वो हम देखेंगे. सो फर्स्ट वन दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² + a². ये जो फर्स्ट 3 फॉर्मूलेज है उसमें कहीं पर भी रूट नहीं है. सो विदाउट रूट वाला एंड डिनोमिनेटर में जो टर्म्स है ऑल द टर्म्स आर इन द डिनोमिनेटर. तो इस टाइप के फॉर्मूलेज हमें कैसे ध्यान में रखने हैं. तो सी 1/x² + a². तो आप थोड़ा सा डेरिवेटिव का चैप्टर आपको याद होगा तो आप यहाँ पे अगर मैं आपको पूछूंगी कि ये किसका डेरिवेटिव है 1/x² + a², सो इट इज़ द डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x. तो आपको पता है तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं. तो मैंने लिखा है यहाँ पे tan इनवर्स आपको लिखना है x/a एंड ये जो a है वो हमें यहाँ से उनको मल्टीप्लाई करना है. सो 1/a tan इनवर्स x/a + c. सो दिस इज़ द फर्स्ट फॉर्मूला. सेकेंड एंड थर्ड फॉर्मूले तो सी द डिफरेंस. यहाँ पे है 1/x² - a² एंड इस फॉर्मूला में है a² पहले है a² - x². सो हाउ वी कैन राइट दिस फॉर्मूला. सो द फॉर्मूला इज़, मैं दोनों का कंपेयर करके बता दी हूँ. दोनों में हमें पहले 1/2a लिखना है. सी द फॉर्मूला अगेन. यहाँ पे है x² - a² और यहाँ पे है a² - x². तो दोनों का स्टार्ट हो रहा है 1/2a log. दोनों में ही सेम ही है. तो यहाँ पे क्या है, जहाँ जिस फॉर्मूले में x से शुरुआत है तो वो वही का वही मीन्स पूरा का पूरा x - a हम न्यूमरेटर में लिखेंगे और डिनोमिनेटर में यही लिखेंगे, साइन अपोजिट होगा उससे. x - a मैंने कहाँ लिखा है, न्यूमरेटर में लिखा है. वही बात अगर नीचे के फॉर्मूले के बारे में हम बोलेंगे तो हम कैसे लिखने वाले हैं, a - x हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे और उसका अपोजिट साइन देके वही टर्म हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे n + c. सो इट्स वेरी सिंपल. याद रखने के लिए हम ये थोड़ा सा आइडिया ध्यान में रखते हैं. दोनों फॉर्मूलेस का जो स्टार्ट है वो है 1/2a log. अगर x से स्टार्ट है तो वो हम न्यूमरेटर में लिखेंगे दैट इज़ x - a. आपको इसका एक्सपांशन पता है दैट इज़ x + a और x - a. तो x - a जो यहाँ है वो हम न्यूमरेटर में लिखेंगे एंड डिनोमिनेटर में लिखेंगे x + a. यहाँ पे अगर एग्जांपल और जो फॉर्मूला है वो a² से स्टार्ट है तो वो हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे, उसका अपोजिट साइन हम न्यूमरेटर में लिखेंगे. नाउ सी द रिमेनिंग 3. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं तो 1/√a² + x². देखो ये फॉर्मूला 4th वाला और 6th वाला ऑलमोस्ट दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन अगर स्टार्ट जो है वो a² से है तो हमें फॉर्मूला याद रखना है दैट इज साइन इनवर्स x/a. स्टार्ट अगर a² से है तो फॉर्मूला होगा साइन इनवर्स x/a. एंड व्हाट अबाउट द रिमेनिंग 2. तो दोनों में भी सेम है. देखो x² - a² है और इसमें x² - a². स्टार्ट x² से है. अगर फॉर्मूला में x² है तो भी हम ये फॉर्मूले लिख सकते हैं. तो दूसरा जो पॉइंट है वो मैं बाद में बताऊंगी. तो लॉग मैंने लिखा है x एज इट इज़. दोनों में भी है हमें x लिखना है. ये जो दिख रहा है x² - a² वही हम यहाँ पे लिख रहे हैं एंड इसमें भी x² + a². दोनों में हम सेम ये वाला जो ब्रैकेट है रूट है वही हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं.
तो ये भी फॉर्मूला याद करने के लिए बहुत ही इजी है। 7th वाला थोड़ा सा अलग सा है। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। तो इसके लिए हम फॉर्मूला याद रखेंगे, दैट इज सेक इनवर्स एक्स अपॉन ए इंटू 1/a। 1/a आप आगे भी लिख सकते हो या पीछे भी लिख सकते हो। सो 1/a सेक इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। So these are all the 7 formulas group. So you have to keep in mind, you have to learn all these formulas. Now see some important substitution. अगर एग्जाम्पल में हमें रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिखाई दे पड़ता है तो हम लिखेंगे दैट इज एक्स इज इक्वल्स टू ए साइन थीटा और x इज इक्वल्स टू ए कॉस थीटा। जब एग्जाम्पल्स आएंगे तब आपको ये सब्स्टिट्यूशन पता चलेगा। आपको सिर्फ अभी याद रखना है रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है तो हम x के लिए पुट डाउन करेंगे ए साइन थीटा और x इज इक्वल्स टू ए कॉस थीटा। रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा तो x के लिए हम पुट डाउन करेंगे ए टैन थीटा। नेक्स्ट रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स, सो x इज इक्वल्स टू ए सेक थीटा। नेक्स्ट रूट a minus x upon a plus x, so the substitution is x is equals to a cos 2 theta. So this is the very important substitutions. अगर आपको ये याद होगा, याद रहेगा तो आपको एग्जाम्पल्स बहुत अच्छी तरह से सॉल्व करने आएंगे। Now see we start with the exercise 3.2b. तो देखिए हम ये फॉर्मूला का इस्तेमाल यहाँ पे कैसे करते हैं। So question number 1. So there are only 2 questions. The question number 1 is consist of 20 examples and the question number 2 जो है तो वो उसमें 9 examples है। मतलब इस exercise में total 29 is near about 30 examples है। So see the first example. So the question is evaluate. So I is equals to integration of 1/4x square minus 3. तो देखिए यहाँ पे रूट नहीं है। अगर रूट नहीं है तो हम ये एग्जांपल अच्छी तरह से इजी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको ये पता है कि 4 इज़ द स्क्वायर ऑफ 2, तो ये 4x स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, दैट इज़ 2x ब्रैकेट स्क्वायर माइनस ये भी हमें स्क्वायर टर्म में चाहिए तो हम कैसे लिखेंगे रूट 3 ब्रैकेट स्क्वायर। सो हमें ये कैसे दिखाई दे रहा है अभी x स्क्वायर, ये जो टोटल पूरा 2x है इसके लिए मैं x कंसिडर करूँगी और ये जो वाला है उसको मैं a कंसिडर करूँगी। तो कौन सा फॉर्मूला दिखाई दे रहा है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो यहाँ पे देख लो हमने फॉर्मूला अभी सीखा है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स इज नथिंग बट 1/2a लॉग x माइनस a अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। तो फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तो हम ये बहुत अच्छी तरह से लिख सकते हैं एक ही स्टेप में। तो ये जो फॉर्मूला था तो वो किसके लिए था, अगर फॉर्मूले में और एग्जाम्पल में सिर्फ एक्स स्क्वायर है तो हम ये फॉर्मूला लिख सकते हैं। लेकिन देखिए इस एग्जाम्पल में सिर्फ x नहीं है, x की जगह पे क्या है 2x है। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, वी हैव टू टेक द डेरिवेटिव ऑफ 2x। ठीक है, x की जगह पे जो है दैट इज़ 2x, तो उसका हम डेरिवेटिव निकालेंगे और डेरिवेटिव होगा 2 और इस डेरिवेटिव 2 से हम जो क्वांटिटी है हमारी पहली दैट इज़ 1/2a इसको हम डिवाइड करेंगे। तो कैसे लिखेंगे देखो, तो यहाँ पे है 1/2a, तो मैंने लिखा है 1/2a। सो व्हाट इज़ a? a इज़ रूट 3। ठीक है, पहले मैं सब लिखती हूँ, बाद में ये 2 कैसे डिवाइड करते हैं हम सोचेंगे। लॉग दैट इज़ x माइनस a, x मतलब क्या है 2x है, सो 2x माइनस 3, a मतलब 3 अपॉन 2x प्लस 3 दैट इज़ x प्लस a। नाउ सी अभी मैंने आपको बताया था कि इस एग्जाम्पल में एक्स स्क्वायर था तो मैंने ये फॉर्मूला यूज़ किया, लेकिन इस एग्जाम्पल में x की जगह पे 2x है तो 2x का हम डेरिवेटिव निकालते हैं 2 एंड उसको ये जो 2a हमने लिखा था उससे हम उसको डिवाइड करेंगे। बाद में ये ऊपर जाके क्या होगा, अभी ये क्या है 2/1 है, ऊपर जाके वो क्या होगा दैट इज़ 1/2 होगा। तो 2 2s are 4√3 हमें यहाँ पे मिला। सो लॉग 2x माइनस 3 अपॉन 2x प्लस 3 plus c. Now you are going to see that is 2 2s are 4, that is 1/4√3 log 2x minus 3 upon 2x plus 3 plus c.
नाउ सी द सेकेंड एग्जाम्पल, इंटीग्रेशन ऑफ 1/25 माइनस 9x स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं कि ये भी स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर, 9 भी परफेक्ट स्क्वायर है, सो वी कैन राइट दिस लाइक दिस वे, दैट इज 5 स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर। तो यहाँ पे x टर्म है, तो मतलब x वाला जो टर्म है वो बाद में है और पहला वाला जो टर्म है वो कांस्टेंट दैट इज a है। मतलब ये एग्जाम्पल हमें ऐसा दिखाई दे रहा है, दैट इज a स्क्वायर और ये है x स्क्वायर। तो हमने अभी फॉर्मूला लर्न किया था, दैट इज 1/a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। सो व्हाट इज द आंसर? इंटीग्रेशन ऑफ 1/a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/2a log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस c। ये दोनों फॉर्मूले सेम थे, सिर्फ ये जो a से स्टार्ट हो रहा है तो हम उसको डिनोमिनेटर में लिखते हैं और उसका अपोजिट हम न्यूमरेटर में लिखते हैं। सो सी हाउ वी कैन राइट दिस। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि 3x स्क्वायर है। सो यहाँ पे अगर x है तो भी हम ये फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो 3x है तो हम 3x का डेरिवेटिव निकालेंगे, 3x का डेरिवेटिव होगा 3 और 3 से हम इस क्वांटिटी को डिवाइड करेंगे। तो 1/2a, सो 1/2a, a मतलब क्या है 5, तो मैंने यहाँ पे 5 लिख दिया, अपॉन 3। सो 3 कहाँ से आया? 3x का जो मैंने डेरिवेटिव निकाला था, जैसे हमने अभी यहाँ पे डिवाइड किया था वैसे हम यहाँ पे करने वाले हैं, दैट इज़ अपॉन 3 एंड लॉग 5 प्लस 3x अपॉन 5 माइनस 3x। तो a माइनस x, तो 5 माइनस 3x एंड a प्लस x, दैट इज़ 5 प्लस 3x। यहाँ इस एग्जांपल में मेरा एक थोड़ा सा रॉन्ग हो गया, यहाँ पे हमें √3 लिखना चाहिए, यहाँ पर भी √3, बिकॉज a जो है वो √3 के फॉर्म में है। तो यहाँ पे log 2x माइनस 3 एंड अपॉन 2x और √3, यहाँ पे रूट होगा, यस। नाउ सी, अभी ये 3/1 है तो ऊपर जाके वो क्या होगा 1/3 होगा। सो 3 × 2 × 5, सो टोटली वी गेट हियर 1/30 log 5 प्लस 3x अपॉन 5 माइनस 3x प्लस c। नाउ सी द थर्ड एग्जाम्पल। एग्जाम्पल्स वेरी इजी है, अगर आपको फॉर्मूला पता है तो हम ऐसे 2 या 3 स्टेप्स में उसको सॉल्व कर सकते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1/7 प्लस 2x स्क्वायर। अभी इस एग्जाम्पल में दोनों भी परफेक्ट स्क्वायर थे तो इसलिए ज़्यादा आसान हुआ, लेकिन अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो हम उसको रूट के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे √7 ब्रैकेट स्क्वायर, ये 2 को हम लिख सकेंगे, दैट इज़ √2x ब्रैकेट स्क्वायर। तो यहाँ पर x वाला टर्म बाद में है, मतलब ये a वाला टर्म है और ये x वाला टर्म है। तो फॉर्मूला हम कौन सा यूज़ करेंगे, दैट इज़ 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। और स्क्वायर रूट अगर नहीं है तो ये दोनों हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों के लिए सेम ही फॉर्मूला है। अगर रूट में है तो दोनों के लिए अलग अलग फॉर्मूला है। तो व्हाट इज़ द फॉर्मूला, दैट इज़ 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c। सो यहाँ पे आंसर होगा, दैट इज़ i इज इक्वल्स टू 1 दैट इज़ a। सो a, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ a हियर, दैट इज़ √7 इंटू tan इनवर्स, यस, x अपॉन a। तो व्हाट इज़ x हियर, दैट इज़ √2x अपॉन √7, a है ना, x अपॉन a हमें लिखना है, x अपॉन a। तो x क्या है, x की जगह पे क्या है √2x एंड a की जगह पे क्या है √7, यस, प्लस c। अभी ये जो √2 है वो ऊपर जाके √2/1 ऊपर जाके क्या होगा 1/√2। तो ये क्या होगा √2 इंटू √7, दैट इज़ √14 tan इनवर्स √2x अपॉन √7 प्लस c। सो दिस इज़ द आंसर। ये फर्स्ट 3 फॉर्मूले से थे, उसका यूज़ हमने ये फर्स्ट 3 एग्जाम्पल सॉल्व करने में किया है। नाउ सी द फोर्थ एग्जाम्पल। इन फोर्थ एग्जाम्पल नाउ देर इज़ अ रूट। सो i इज इक्वल्स टू 1/3x स्क्वायर प्लस 8 dx। तो देखिए यहाँ पे ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इस टाइप के एग्जाम्पल में मतलब जो रूट वाले एग्जाम्पल्स होते हैं उसमें हम अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो हम उसको रूट के बाहर लेते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। रूट के जो एग्जाम्पल्स है उसमें अगर ये दोनों नंबर्स मतलब एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है, अब वो नंबर अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो हम उसको रूट के बाहर लेते हैं। तो हम अगर इसको रूट के बाहर लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा √3 आएगा।
रूट लेके बाहर आएगा। इज इक्वल आगे का टर्म है दैट इज़ 1/रूट। अब ये 3 को हमने बाहर निकाला तो यहाँ पे क्या है x² + 8/3, ये टोटल रूट में ही है तो 8/3। सो वेन एवर वी कैंसिल दिस तो 3 विल गेट कैंसिल। ये जब बाहर आएगा तो कैसे आएगा √3 × √3 करके आएगा, तब जाके ये 3 बनेगा। नाउ सी विच फॉर्मूला वी हैव टू अप्लाई हियर। सो 1/√x² + a² dx। तो व्हाट इज़ द फॉर्मूला log of x प्लस यही जो रूट है वो हम आगे लिखते हैं। तो देखो हम कैसे कर सकते हैं। तो ये 1/√3 को मैंने इंटीग्रेशन के बाहर लिख दिया। अब ये दोनों स्क्वायर टर्म में मतलब स्क्वायर के फॉर्म में हमें लाना है, तो ये ऑलरेडी स्क्वायर फॉर्म में है, इसको स्क्वायर फॉर्म में लाएंगे तो उसको रूट देना पड़ेगा। सो √8/3 ब्रैकेट स्क्वायर। नाउ बोथ आर लुक्स लाइक दिस वन दैट इज x² + a²। एंड नाउ वी गोइंग टू राइट डाउन द फॉर्मूला। यहाँ पे आगे कोई नहीं है, लेकिन ये एग्जाम्पल का जो 1/√3 है वो हम यहाँ पे लिख रहे हैं log x प्लस ये टोटल ब्रैकेट जो है वो हम वैसे के वैसे लिखेंगे। सो x² प्लस इसका स्क्वायर करके हम लिखेंगे, सो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 8/3 आएगा प्लस c। दिस इज द आंसर। ओनली 3 स्टेप्स 1 2 3। नाउ सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 5। सो इंटीग्रेशन ऑफ √11 - 4x²। तो अभी मैंने बताया कि x² का कोएफिशिएंट अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो हम उसको रूट के बाहर लेते हैं, लेकिन इस एग्जाम्पल में x² का जो कोएफिशिएंट है वो परफेक्ट स्क्वायर है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं दैट इज़ 2x ब्रैकेट स्क्वायर। तो इसको हम कैसे लिखेंगे दैट इज़ √11 ब्रैकेट स्क्वायर। नाउ विच फॉर्मूला विल बी मैच विथ दैट इज़ 1/√a² - x²। तो ये a वाला टर्म है और ये x वाला टर्म है। तो व्हाट इज द आंसर फॉर दिस वन दैट इज sin इनवर्स x/a + c। सो दिस फॉर्मूला वी गोइंग टू अप्लाई हियर। तो देखो यहाँ पे क्या है। सो a² - x² दिखाई दे रहा है, लेकिन x² नहीं है, यहाँ पे क्या है 2x है। तो हम क्या करते हैं 2x का हम डेरिवेटिव निकालते हैं। सो व्हाट इज़ द डेरिवेटिव ऑफ 2x, इट इज़ 2। एंड जो हमने टर्म लिखा है उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो हम कैसे करने वाले हैं। सो व्हाट इज़ द आंसर हियर दैट इज sin इनवर्स x/a। तो मैंने लिखा sin इनवर्स x। तो x क्या है 2x/a, a क्या है √11। एंड इन सबको हम किससे डिवाइड करेंगे 2 से करेंगे। तो यहाँ करने के बदले में मैंने ये यहाँ पे लिखा है दैट इज़ 1/2 + c। तो सिर्फ 2 ही स्टेप में हमने ये एग्जाम्पल कर दिया। नाउ सी एग्जाम्पल नंबर 6। तो अगेन यहाँ पे हम देख सकते हैं दैट इज़ 1/रूट वाला एग्जाम्पल है और ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हम इसको रूट के बाहर लेंगे। सो विथ रूट, सो √2 इन ब्रैकेट x² - 5/2 जो बाहर निकाला है वो इसको अंदर हम डिवाइड करते हैं। अभी ये जो 1/√2 है बाहर लिया तो भी चलेगा, अभी मैंने अंदर ही रखा है √x²। एंड ये जो है वो हम पूरा स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे, ये स्क्वायर फॉर्म में नहीं है तो √5/2 ब्रैकेट स्क्वायर करके हम लिखेंगे। Now which formula we can see here x² - a²। So what is the answer that is log of x plus √x² - a²। तो यहाँ पे 1/√2 log x plus x² - 5/2 + c। So this is all about the first 6 examples of exercise 3.2b question number 1. The remaining examples we will see in the next lecture. So keep in mind all the formulas. Thank you.